नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सीएम की कुर्सी पर जारी घमासान की। 4 दिन पहले सरकार में नंबर 2 और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के आए एक बयान ने सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी। पहले बिलासपुर और फिर रायपुर में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम में टीएस सिंहदेव ने कहा कि सीएम का कार्यकाल तय नहीं होता है, बल्कि आलाकमान ही तय करता है कि कौन वक्त के लिए सीएम की कुर्सी पर रहेगा। इसके जवाब में सीएम ने भी करारा जवाब दिया। अब सवाल यह है, क्या सीएम की कुर्सी को लेकर कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा है? सवाल यह है, क्या वाकई जीत के बाद आलाकमान के सामने कोई प्लान बना था, और अगर हां तो वो क्या प्लान था? और सवाल यह भी, क्या वक्त नजदीक आता देख टीएस बाबा वादा याद दिला रहे हैं? ऐसे ही कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है? क्या प्रचंड बहुमत से बनी कांग्रेस सरकार सीएम की कुर्सी की वजह से अंदरूनी घमासान से जूझ रही है? ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? इसके लिए पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर और सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले टीएस सिंहदेव का हाल ही में दिया गया एक बड़ा बयान सुनिए। कार्यावधि किसी की फिक्स नहीं रहती। वो 2 दिन भी हमने देखा है, अर्जुन सिंह जी 2 दिन भी मुख्यमंत्री रहे, और हमने देखा है कि 15-15 साल भी मुख्यमंत्री रहते हैं। तो वो समय और परिस्थिति के हिसाब से हाईकमांड निर्णय लेता है। जी हाँ, ये वही बयान है जिसने इन सवालों को खड़ा किया। सिंहदेव ने साफ कहा कि सीएम का कार्यकाल तय नहीं होता। आलाकमान लगातार काम की समीक्षा करता है और फिर आलाकमान ही तय करता है कि सीएम कौन रहेगा। और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि 10 दिसंबर को रायपुर में हुए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम नवा छत्तीसगढ़ गौरव सम्मान में भी टीएस बाबा ने अपने उसी बयान को दोहराया। 2.5 साल वाली तो बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में उनका जो हाई कमांड है वो तय करता है। कहीं कोई अग्रीमेंट नहीं होता कि 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, कि 2 महीने के लिए रहेंगे, कि 2 साल के लिए रहेंगे, कि 20 साल के लिए रहेंगे। ये अस्थायी व्यवस्थाएं रहती हैं जिसमें काम ठीक चल रहा है तो निरंतर चलता है। 10-10, 15-15 साल मुख्यमंत्री रहे, स्वयं सामने उदाहरण है। एक तरफ टीएस बाबा जहां लगातार इशारों में लोगों को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल ने खुलकर कहा कि उन्हें सीएम पद का कोई मोह नहीं। अगर आलाकमान कह दे तो वो फौरन इस्तीफा दे देंगे। मगर इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इस तरह की बातें वही कर रहे हैं जिनको विकास से दिक्कत है। अरे मैं अभी दे दूंगा भाई, हाईकमान, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाईकमान का निर्देश आता है कि आप इस्तीफा दे दें, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हाईकमान के निर्देश की ये जिम्मेदारी मैंने ली है। हाईकमान बोले मैं तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। आपसे बात करते हुए यदि फोन आ जाता है तो मैं चल दूंगा यहाँ से वापस। इस विकास होते हुए देखते हुए जिनको तकलीफ हो रही है वो लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम को लेकर संग्राम नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब कांग्रेस में छिड़े घमासान पर चुटकी भी ले रहा है और पार्टी पर भी निशाना साध रहा है। कांग्रेस के अंदर खुलबुलाहट है और कांग्रेस के अंदर असंतोष बहुत ज्यादा है। महाराज और मुख्यमंत्री दोनों के बीच क्या घालमेल है, क्या गुंटारा है, क्या समझौता है और क्या विवाद है, इसको तो ये दोनों ही बता पाएंगे। मुझे लगा उनकी बातों से उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि कोई ऐसा फॉर्मूला है, पावर शेयरिंग का फॉर्मूला है। अगर है तो उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए। सवाल यह है कि उन दलीलों में कितना दम है जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए 2.5 साल के सीएम का प्लान आलाकमान के सामने तय हुआ था। सवाल यह है, क्या उसी शर्त के पूरा होने का वक्त नजदीक आता देख टीएस बाबा इशारे दे रहे हैं? और सवाल यह है, क्या सीएम की कुर्सी को लेकर पार्टी में कोई अंदरूनी फूट शुरू हो गई है? बिलासपुर से शैलेंद्र सिंह के साथ रजनी ठाकुर और सत्य प्रकाश, जी मीडिया, रायपुर। सवाल बहुत सारे हैं और सवाल गंभीर है, क्योंकि मुद्दा भी बड़ा है। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से आरपी सिंह जी, बीजेपी की तरफ से अनुराग सिंहदेव जी और राजनीतिक विश्लेषक रामावतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला, आज परीक्षा है आरपी सिंह जी की, क्योंकि आज पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है। अनुराग जी तो आज मैच देखने आए हैं, बाकी रेफरी के तौर पर रामावतार जी हमारे साथ हैं। आरपी सिंह जी, सबसे पहला सवाल आपसे, टीएस सिंहदेव को आवश्यकता क्या पड़ी है कहने की
कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल फिक्स नहीं होता, जानते सब हैं ये बात। 2 दिन के भी मुख्यमंत्री देखे हैं, 15 साल के मुख्यमंत्री भी देखे हैं। आलाकमान समीक्षा करता रहता है और आलाकमान ही तय करता है। इधर सीएम बघेल ने भी फिर वैसा ही जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये बातें वही कर रहे हैं जिनको विकास से तकलीफ है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति हो गई सर। देखिए आसिफ भाई, आपका जवाब दूं उसका पहले मुझे एक शेर याद आ गया जानिसार अख्तर साहब का जी, कि लोग कहते हैं कि तू अब भी खफा है मुझसे, पर तेरी आंखों ने तो और कुछ कहा है मुझसे। तो आप ही के प्रोग्राम में सिंहदेव साहब ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री कोई स्थायी व्यवस्था नहीं, खासकर कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि आला कमान अगर आपको मुख्यमंत्री बनाता है तो आपकी समीक्षा होती है कामों की। हमारे यहाँ राज्य पट्टे पर नहीं दिया जाता है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रमन सिंह को छत्तीसगढ़ पट्टे पर दिया था, लीज पर दे दिया था, इसीलिए वो घूमते फिरते थे और कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी छोड़ दो, बाकी जम के करो। तो यहाँ कमीशन खोरी करो, प्रदेश की जनता को लूटो और यहाँ का पैसा नागपुर पहुंचाओ। क्योंकि नाम की जो डायरी मिली थी उसमें लिखा था नागपुर संतरे वाले बाबा। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि किसी राज्य को आप लीज पर दे दे और वहां से पैसा लूटे और संतरे वाले बाबा को पहुंचा दे। ये व्यवस्था उनकी थी, उनको मुबारक। दूसरी बात, आदरणीय बृजमोहन जी को सुन रहा था मैं, आपको भी याद होगा आसिफ भाई, झलकी कांड सामने आया था, इन्हीं की सरकार थी, पत्रकार वार्ता हुई थी दिन में 2 बजे। बृजमोहन जी ने कहा था कुछ लोग हैं जो मेरी राजनीतिक हैसियत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उस समय तो उन्होंने नहीं बताया था, अब तो सत्ता गई, 2 साल से ऊपर हो गया। अब बता दे कौन लोग थे जो उनकी हैसियत को समाप्त करना चाहते थे। उसके बाद सुनाम धन्य आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी का वक्तव्य मैंने सुना, उन्हें भी कुछ इसमें गूढ़ रहस्य दिखाई दे रहा था। तो रहस्य तो उस दिन का बता दीजिए जब राज्यसभा सांसद बनने के लिए आपने फार्म खरीदा था और बहन सरोज पांडे आकर वो सीट लेके चली गई थी। नहीं तो वो सर, ये तो सारी बातें हो गई। मैं तो भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। जो बीत गया वो तो हमने देख लिया, लेकिन जो आने वाला है वो हमको आप ही दिखाएंगे। आरपी सिंह जी, जनता को जानने का हक है कि आगे छत्तीसगढ़ का सीएम कौन रहने वाला है, और उस बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें ये खबरें आ रही हैं कि 2.5 साल की डील थी और चूंकि 2 साल बीत गए हैं और अब वक्त नजदीक आ रहा है तो इसीलिए टीएस बाबा इशारे कर रहे हैं। देखिए, आने वाली जो समय है, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, एक बात जरूर कहूंगा कि पिछले 2 साल का कार्यकाल हमारा पूरा होगा 17 दिसंबर को, और इस 2 वर्षों के कार्यकाल में केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार ने न चाहते हुए भी हमें 29 पुरस्कारों से नवाजा है। तो हमारी सरकार का, इसका मतलब शानदार काम हो रहा है, मुख्यमंत्री बदलने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री क्यों बदले जाएंगे? मुख्यमंत्री तो तब बदले जाते हैं जब परफॉर्मेंस पुअर होती है, जनता आपसे नाराज होती है और हाईकमान आपकी काम की समीक्षा करता है तो आपको फेल हो पाता है। तो एक मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वही स्वास्थ्य मंत्री के रूप में और पंचायत मंत्री के रूप में जो है टीएस सिंहदेव बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा पुरस्कार सिर्फ पंचायत विभाग को मिला है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये सवाल का जवाब कोई और दे ना दे, लेकिन मुझसे बेहतर कौन मिलेगा आपको? इसने दोनों के साथ काम किया है। टीएस सिंहदेव को भूपेश बघेल जी बड़े भाई मानते हैं, उनका पैर छूते हैं आज भी, और सिंहदेव साहब भी अपने छोटे भाई को जितना प्यार करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार भूपेश बघेल जी को करते हैं। यही वजह है कि जहां मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हत्या हो जाती है, गुजरात में देखा आपने, हरेंद्र पांड्या जी की हत्या हुई थी, और यहाँ एक मुख्यमंत्री कहता है कि मुझे एक आदेश मिल जाए मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। टीएस सिंहदेव साहब कहते हैं जो आला कमान का आदेश होगा हमें मंजूर होगा। हम यही तो कहते हैं, त्याग, तपस्या और बलिदान कांग्रेस पार्टी की यही पहचान। ठीक, मैं लौट रहा हूँ आरपी सिंह जी इस पर आपके पास। मैंने आपको कहा था कि आज थोड़ा सा, क्योंकि पक्ष में भी आप ही विपक्ष में भी आप ही, तो सवाल मैंने आप ही से पूछे, वो भी एक के बाद एक लगातार। अनुराग जी आपके पास आ रहा हूँ, और अनुराग जी मेरा सीधा सवाल आपसे ये, बतौर विपक्ष और हम आम आदमी, ये इच्छा तो रहती है कि अगर इस तरह की सुगबुगाहटें चल रही हैं तो स्थिति क्लियर होनी चाहिए, चीजें साफ पता चलनी चाहिए। बाकी ये कोई अनैतिक तो है नहीं, ना ही अलोकतांत्रिक है। अगर पार्टी आला कमान बंद कमरे में अगर कुछ मीटिंग हुई है या कुछ अगर डील तय हुई है तो जनता के सामने होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर इस तरह के बयानों से मतलब बहुत सारे निकलते हैं। देखिए आसिफ जी, विषय कांग्रेस का है, लेकिन आरपी सिंह जी ने इतने सारे जो जख्म उनको मिले हैं उसमें इतने मरहम लगाने की कोशिश वो कर रहे हैं, और सारे आरोप भारतीय जनता पार्टी के और उनके इतिहास के ऊपर उन्होंने प्रकाश डाल दिया।
लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस का जो बहुत बड़ा झूठ था चुनाव से पहले, वो झूठ की कलई अब धीरे धीरे आपसी झगड़े में खुलने लगी है। क्योंकि झूठ सिर्फ जनता से नहीं बोला गया था, घोषणा पत्र को लेकर झूठ नहीं बोला गया था, झूठ कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर जो समन्वय बनाने की रणनीति थी उसको लेकर भी बोला गया था। और कहीं ना कहीं वो जो डील थी, उस डील का जब मैच्योर होने का समय आ रहा है तो इस प्रकार का अलग अलग प्रकार का बयान, नंबर 2 जो घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे टीएस सिंहदेव, उनको जो आश्वासन मिला होगा वो भी बात कर रहे हैं कि समय आएगा, हो सकता है 2 दिन के भी मुख्यमंत्री रहते, ये भी बोल रहे हैं वो। और भूपेश बघेल जी बोल रहे हैं कि विकास को लेकर जिसको तकलीफ, आखिर में तकलीफ किसको है, कौन है वो लोग, वो स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो तकलीफ किसको है। आरपी सिंह जी तो कह देंगे आप ही हैं वो, कि कांग्रेस के बाहर तकलीफ है, ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आज इशारा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है, चाहे निगम मंडल बोर्ड के रूप में देख रहे हैं आप, अभी प्रदेश अध्यक्ष जी को बैठना था, पीसीसी अध्यक्ष जी को, मरकाम साहब को, मुख्यमंत्री निवास में दिन भर खबर चली कि आज बैठेंगे पुनिया जी। इससे पहले पुनिया जी का आने का कार्यक्रम बना था, उसमें डिसाइड होना था, लेकिन मरकाम जी भी नाराज होकर चले गए, पुनिया जी भी बिना डिसाइड करे चले गए। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गड़बड़ कांग्रेस के अंदर चल रही है। लेकिन मैं एक आग्रह करना चाहता हूं आसिफ जी कि इससे भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता का जरूर लेना देना है। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। नहीं, आपका लेना देना क्यों नहीं है सर? आपके खिलाफ जो टीम खेलती है उसका कप्तान कौन है, ये जानने का अधिकार एक विरोधी टीम को क्यों नहीं होना चाहिए? मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास। आरपी सिंह जी, आता हूं मैं आपके पास। रामावतार तिवारी जी हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक। रामावतार जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि भले ही मुख्यमंत्री बदले ना बदले, लेकिन जिस टाइमिंग और जिस दौर में ये बयान आया है, जिस वक्त में ये बयान आया है, ये वक्त बहुत अहम है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों की दूसरी फेहरिस्त आनी अभी बाकी है, और ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने धड़े विशेष, अपने चहेतों को ज्यादा अच्छे पद, ज्यादा तादाद में मिल सकें, तो कम से कम आप इस बड़े लेवल पर हक की बात रखिए, नीचे लेवल पर कुछ तो सॉर्ट आउट होगा। ये भी एक सियासी दांव हो सकता है क्या? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, एक बात। दूसरी बात, जो चर्चाएं चल रही है वो राजनीतिक कयास है या वास्तविक में सही है, ये दोनों बातें कांग्रेस हाईकमान या टीएस बाबा और भूपेश बघेल ही बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक गुट जो है लगातार टीएस सिंहदेव, अमरिकापुर के तमाम नेता, वो ये कह रहे हैं कि 2.5 साल है, 2.5 साल, मगर जो मुख्यमंत्री का खेमा है वो लगातार इन बातों का विरोध कर रहा है कि इस तरह कुछ बात हुई नहीं है। परंतु अब जब 17 तारीख को 2 साल पूरा करने वाले हैं, इसके पहले ही टीएस बाबा का बयान और बाद में आज भूपेश बघेल जी का बयान, इस बयान से कुछ तो कुछ संकेत हो रहे हैं। ऊपरी तौर पर दोनों नेता इसकी खारिज कर रहे हैं कि 2.5 साल वाली कोई बात नहीं थी। यह नेतृत्व परिवर्तन अगर होता भी है तो कांग्रेस हाईकमान करेगा। निश्चित तौर पर 2 तरीके की प्रक्रिया होती है। एक विधायक दल की बैठक में विधायक नेता चुनते हैं, तो एक बार विधायक दल की बैठक हुई है, इसमें टीएस बाबा की जगह ये भूपेश बघेल जी चुने गए हैं। अब क्या दूसरी बार बैठक होगी या कोई 10 जनपद से कोई फरमान आएगा कि ये 2.5 साल हुआ था, अब दे दिया जाए? ये 2.5 साल पर मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं? इस वक्त एक बयान आया है, मैं चाहता हूं रामावतार जी सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री का एक नया ताजा बयान आया, सुनिए जरा इस बार। 2.5 साल, 3 साल, 1 साल, ये तब होता है जहां गठबंधन की सरकार हो, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। यहाँ तो 68 सीट हम जीत के आए थे, दंतेवाड़ा में भाजपा पटकनी दिए, मरवाही में जोगी कांग्रेस को वहां हराया, वो सीट छीना हमने, और आज 70 सीट है कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने नकार दिया, केवल 14 सीट में समेट दिए हैं। वो अपनी भूमिका के बारे में सोचे,
हमारी सरकार के बारे में सोचने की उसकी आवश्यकता नहीं है। 2.5 साल 1 साल 3 साल ये वहां होता है जहां गठबंधन की सरकार होती है। 70 विधायक हैं। बयान बहुत गहरा है, मायने बहुत है कि अगर भाजपा कुछ सोच रही है तो फिर 70 की संख्या है 90 में से। देखिए, सीएम जब बयान दे रहे हैं तो उस बयान को सिर्फ आप बयान के तौर पर मत लीजिए, उसके एक एक शब्द की जरा गहराई नापने की कोशिश करिए। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, आपने कहा बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, आपने पहले अपने आप को तटस्थ कर लिया, इसमें अलग कर लिया। ठीक किया आपने, कई बार कांग्रेस सीधा आरोप लगाती है, लेकिन दरअसल यहां दो ऐसे बड़े नेता हैं जो खाटी कांग्रेसी हैं, जो मूल रूप से कांग्रेसी हैं, और दोनों अगर आपस में बयान दे रहे हैं तो उसमें अभी आपकी भूमिका कोई नजर आ भी नहीं रही है, तो उसमें आपको सफाई देने की आवश्यकता नहीं, कम से कम अभी। और ना आरपी सिंह जी ने कोई आरोप लगाया आप पर। नहीं, मैंने कहा ना कि भाई कांग्रेस की तरफ से ही ये विषय आ रहा है कि कुछ ऐसी बातें हैं और उसको लेके खींचतान भी दिखाई दे रही है, बयानों में खींचतान दिखाई दे रही है। कुछ दिन पहले अंबिकापुर में कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस की सरकार का विरोध किया था। महापौर और अन्य लोग कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे थे। वहां के जिला अध्यक्ष, अभी एक लेमरू प्रोजेक्ट था एलिफेंट कॉरिडोर का, उसके खिलाफ टीएस सिंहदेव, प्रेम साय सिंह जी जो मंत्री, सब लोगों ने विरोध किया था। तो कांग्रेस के अंदर अंतरकलह तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, चाहे निगम मंडल बोर्ड हो या अन्य नियुक्तियां हो, उसको लेकर कला दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं अनुराग जी, मेरे पास आखिरी 30 सेकंड है, आखिरी 30 सेकंड है मेरे पास। अनुराग जी, रामावतार जी, टीएस बाबा का ये बर्ताव, ये व्यवहार, ये उनका सियासी कद है, सीनियोरिटी है, पार्टी का लोकतंत्र है, या ये वही बगावती तेवर है जो आप इस तरह के बयानों में दिख रहे हैं? देखिए, बाबा के बयान को दो तरीके से देखा जा सकता है। एक, जो वो संकेत दे रहे हैं कुछ कि इस तरह होने वाला है। दूसरी बात, वो सार्वजनिक तौर पर खंडन कर रहे हैं, और जो निश्चित तौर पर कोई भी परिपक्व नेता अगर बंद कमरे की बात है तो उसको बाहर में खंडन करेंगे, तो बाहर में वो खंडन कर रहे हैं, मगर उनके खंडन में ही बहुत सारे राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक अर्थ निकाले जा रहे हैं कि क्या ऐसा है क्या। देखिए, उसमें सीएम चयन के समय 3 लोगों के नाम थे। एक भूपेश बघेल जी, टीएस बाबा जी और ताम्रध्वज साहू जी। हाँ, ठीक। इसके बाद धीरे धीरे वो ताम्रध्वज साहू जी का नाम चला गया। अब 2 ही नाम चल रहे थे कि एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में जिन्होंने संघर्ष किया, एक प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संघर्ष किया। तो अब ये दूसरी बात ये भी आ रही है कि आज की स्थिति में विधायक किसके साथ हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी किसके साथ है, जनमानस किसके साथ है, सरकार कौन बेहतर तरीके से ठीक है। क्या यहां तक स्थिति पहुंच गई है क्या कि हिसाब लगाना पड़े कि कौन से विधायक किसके साथ है? ये बहुत दिलचस्प है। खैर, आने वाला वक्त जरा बेहतर बताएगा। आरपी सिंह जी ने अपनी बात रखी, अनुराग जी ने बीजेपी की बात रखी। धन्यवाद आपका आरपी सिंह जी, अनुराग जी, रामावतार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।